नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये है 37 ईयर्स ओल्ड फीमेल पर्सन और देखते हैं कि इनका पाम क्या कहता है। तो सबसे पहले जब हम इनका पाम देखते हैं तो पाम में जो कलर है वो थोड़ा पिंक और येलोनेस के साथ है। जब भी ऐसा पाम में थोड़ा सा पिंक और येलोनेस होती है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी खून की कमी होती है या थोड़ा सा शारीरिक कमज़ोरी होना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं, या एनीमिया से सफरिंग होना, इस तरह का चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। अब हाथ में देखें तो ये रेक्टेंगुलर पाम है। ऐसे लोग मेंटल वर्क बहुत करते हैं, काफ़ी ज़्यादा दिमाग तेज़ी से दौड़ाना, दिमाग को अच्छे से एक तरह से नए नए आइडियाज़ डेवलप करना, बहुत सोचा विचारी करना, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। और यहाँ पर देखें इनके हाथ में मस्तिष्क रेखा अच्छी खासी लंबी है। देखिए अच्छी लंबी मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से होती भी जा रही है, तो ये इस चीज़ को क्लैरिफाई भी करती है। और ये देखिए यहाँ पर लॉजिक और प्लानिंग का क्षेत्र भी अच्छा खासा है इनका, तो ऐसे लोग अपने दिमाग का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखा जाए हाथ में एम का चिन्ह, अच्छा खासा एम का चिन्ह बना हुआ है। जब भी हाथ में अच्छा खासा एम का चिन्ह बनता है, देखिए 4 मुख्य रेखाओं से बनता है, यानी कि हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और जीवन रेखा। तो ऐसे में जब ये चारों रेखाएं अच्छा पार्टिसिपेशन देती हैं तो एम का चिन्ह बनता है। इंसान के पास रुपये पैसा अच्छा जीवन में हो जाता है। जब इंसान अपने आप को आगे उम्र में देखता है, 50 साल के आसपास देखता है, या कहना चाहिए कि एक अपने आप को एनालाइज करता है कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, तो अच्छा खासा धन ये लोग बना लेते हैं। अब हाथ में देखें यहाँ पर तो इनके पर्वत हैं, जैसे कि चंद्र अच्छा है, शुक्र काफ़ी बढ़िया है, और देखा जाए तो मंगल क्षेत्र भी इनका अच्छा है। अब बात करते हैं हाथ में मनी ट्रायंगल की। तो मनी ट्रायंगल में यहाँ देखिए अच्छा खासा ये मनी ट्रायंगल हाथ में बना हुआ है, और ये देखिए ऐसा लग रहा है कि इनकी जो जीवन रेखाएं यहाँ ख़त्म हो रही है, लेकिन छोटी छोटी हल्की हल्की जीवन रेखा इस तरह से चल रही है। तो कई बार लोग ये सोच लेते हैं कि जीवन रेखा छोटी है तो उम्र भी छोटी रहेगी, लेकिन नहीं, ये देखिए इस तरह से चल रही है। और बाकी देखिए ऐसा है कि कभी भी अगर जीवन रेखा टूट जाए या कहीं कोई कट आ जाए तो हम मृत्यु को समझते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ जीवन रेखा चलती रहती है। या फिर कई बार हाथ में से बिल्कुल गायब हो जाती है, या एक पॉइंट पे आके लाइफ में ख़त्म हो रही होती है। बहुत से हाथों में होता है कि यहाँ पर आके ख़त्म हो गई, या इस तरह से यहाँ पर आके रुक जाए, तब उतनी ज़िंदगी मानते हैं। परंतु फिर भी इस चीज़ को हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे कि आयु कितनी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में ये सब नहीं बताना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी का रूल होता है कि कभी किसी की डेथ नहीं प्रेडिक्ट करनी चाहिए, कभी किसी की आयु कितनी है ये नहीं बतानी चाहिए। तो लेकिन अब हाथ में देखें आगे तो इस तरह से ये इंटरनल पोजीशन सॉलिड बनाता है। ये जो अगर आप देखें ये धन की तिजोरी, ये अच्छी खासी इंटरनल सॉलिड पोजीशन बनाए हुए है। अब हाथ में देखें यहाँ पर इस तरह से जीवन का ग्राफ चल रहा है। जब भी यहाँ जीवन का ग्राफ इस प्रकार से चलता है तो यानी इंसान मिडिल एज में अच्छा खासा धन कमाता है। मिडिल एज मतलब ऐसा लगता है कि अगर 40 से 50 35 से 50 वर्ष के आसपास देखें तो अच्छा खासा धन कमा लेता है इंसान, और काफ़ी चीज़ें लाइफ में गेन कर लेता है। ओल्ड एज में एक ये जो ढलान आता है ये यूजुअल है, क्योंकि क्या होता है कि जब इंसान अगर ओल्ड एज में रेस्ट करता है, एक तरह से इंसान एक अपनी प्रमोशंस के बारे में नहीं सोचता, जीवन में कुछ और करने के, बड़ा करने के बारे में नहीं सोचता, वो उसका एक तरह से रिलैक्सेशन टाइम होता है। अब हाथ में देखें यहाँ पर फिंगर्स की ओर, तो फिंगर्स की शेप कुछ इस प्रकार की है। तो ऐसे लोग काफ़ी दूर दूर तक की सोचते हैं, बहुत दूर दूर तक की प्लानिंग्स करना, बहुत दूर दूर तक की सोचना, इस तरह की इनकी नेचर होती है। अब हाथ में देखें ये जो फिंगर है सीधी चलती हुई हल्का सा ढलाव ले रही है, गुरु की फिंगर है, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले में भी आस्था रखते हैं, भगवान में भी आस्था रखते हैं ऐसे लोग। और यहाँ पर देखें तो दोनों फिंगर्स लगभग बराबर है, सूर्य की फिंगर गुरु की फिंगर बराबर है, तो ऐसे में लीडरशिप क्वालिटीज़ भी अच्छी होती हैं, और साथ में इनके अंदर क्रिएटिविटी और टैलेंट भी होता है। अब अगर हाथ में देखें यहाँ पर ये उंगली फर्स्ट फैलेंस से ऊपर निकल रही है,
तो ऐसे में लोग टैक्टफुल होते हैं और कब किससे कैसे काम निकलवाना है बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसे लोग जीवन में काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस भी होते हैं और थोड़ा सा इनके अंदर एक कहना चाहिए कि रिसर्च करने की आदत ज़्यादा होती है। हर चीज़ को बारीकी से एनालाइज करना, रिसर्च करना, और जब तक सेटिस्फाइड नहीं होते तब तक उस चीज़ के बारे में खोजबीन करते रहते हैं। अब हाथ में देखें, यहाँ पर इनकी फिंगरप्रिंट्स की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये देखिए बड़ा अच्छा चक्र का निशान है इनकी फिंगर पर। जब भी इस तरह की फिंगर पर, गुरु की फिंगर पर चक्र का निशान होता है तो ऐसे में इंसान बहुत एम्बिशियस होता है और जीवन में हर चीज़ की नॉलेज में अपने आप को अपडेट रखने की पूरी पूरी कोशिश करता है। और ऐसे लोग अपनी जितनी भी एम्बिशन होते हैं, जितनी भी इनकी महत्वाकांक्षा, जितनी इच्छाएं होती हैं, वो पूरी करने के लिए अपना एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। अब आते हैं सूर्य की शनि की फिंगर पर। तो यहाँ पर ये उल्लड़ लूप है और ऐसा लूप जब होता है तो इंसान अपने जीवन में कितनी मुश्किलें आए, कितनी प्रॉब्लम्स आए, अपने बलबूते पर, अपनी होशियारी से, समझदारी से उनसे अपने आप को बाहर निकाल ही लेता है। यहाँ पर देखिए सूर्य के जो पर्वत है, सूर्य की फिंगर है, तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है एक और उल्लड़ लूप। तो ऐसे में इंसान कभी कभी दूसरे लोग बाधक बनते हैं, इनके काम में इनके अड़ंगे लगाते हैं, इनको आगे बढ़ने में रोकते हैं। इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं जीवन में। अब हाथ में देखिए यहाँ पर ये देखिए ये एक पिकॉक साइन है ये। तो ये इस तरह का लूप जब होता है फिंगर में, बुध की फिंगर में हो, तो इंसान अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, एक तरह से कहना चाहिए पैसा कमाने में काफ़ी माहिर होता है। उसके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ होते हैं पैसा कमाने के लिए। और अपने एक तरह से कहना चाहिए कि एक अच्छा दिमाग में टैक्टफुलनेस होना, ट्रिकीनेस होना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। और कहीं ना कहीं पैसा कमाने के लिए ये लोग बहुत एक तरह से कहना चाहिए कि पैसा कमाने की कला बहुत अच्छी जानते हैं। तुम कि एक तरह से कि हमें ऐसा क्या काम करना चाहिए कि जिससे कि हमारे पैसे की बढ़ोतरी हो, कौन सा आइडिया इस समय ज़्यादा चल रहा है, आज के सिनेरियो में क्या चीज़ें वर्क करेंगी। तो कुछ बिजनेस माइंडेड वर्क दिमाग होता है ऐसे लोगों का कि कहाँ पे कब कैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कैसे पैसे की बढ़ोतरी करी जा सकती है। अब आते हैं अंगूठे की ओर। अब देखिए अंगूठे की अगर बनावट देखें तो एकदम सीधा स्ट्रेट है। ये देखिए एकदम सीधा स्ट्रेट है और विल पावर देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लॉजिक और प्लानिंग का क्षेत्र भी इनका काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर देखें तो जब इस तरह का उन्होंने लूप बना हुआ है, ऐसे लोग कई बार इमोशनल भी होते हैं। ऐसे लोग दूसरों, एक तरह से कहना चाहिए कि दूसरों की बातों में जल्दी आ जाना, दूसरों की बातों में आके थोड़ा सा बहकावे में आके कई बार अपना नुकसान कर लेना, इस तरह की चीज़ें भी देखी जाती हैं। और ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह की लाइंस भी हैं, तो ये पारिवारिक मतभेद भी दिखाती हैं। अब चलते हैं इनके हाथ की ओर, देखें माउंट्स क्या कहते हैं। देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि लेडीज़ का राइट हैंड क्यों देखा जाता है। लेडी अगर वर्किंग हो तो राइट हैंड देखना चाहिए, क्योंकि वो अपने सारे डिसीजंस, सारे अपने जो कर्म हैं राइट हैंड से कर रही हैं। क्योंकि अगर जब भी लेडी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है तो इंसान का राइट हैंड देखना चाहिए। ऐसे ही जेंट्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए उनका राइट हैंड देखा जाता है। अगर लेडी नॉन वर्किंग है, अपने हस्बैंड पर डिपेंड है, हाउस वाइफ है या अपने फादर पर डिपेंड है, तो ऐसे में उनका लेफ्ट हैंड देखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर राइट हैंड में गुरु पर्वत दबा हुआ है। तो कई बार ऐसे में गृहस्थ जीवन में बहुत ज़्यादा सुखमय गृहस्थ जीवन नहीं कहा जा सकता। कि अगर शादीशुदा हैं तो पति से बहुत ज़्यादा खुश होना, पति के साथ चलना, या एक तरह से कहना कि आपस में पति पत्नी में बहुत ज़्यादा प्रेम की भावना नहीं दिखाई पड़ती, या कम होना, या दूरी होना। यह होता है कि हस्बैंड किसी दूसरे शहर में नौकरी कर रहे हैं, वाइफ इधर है, तो आपस में थोड़ा सा एक तरह से कहना चाहिए कि गृहस्थ जीवन में थोड़ी सी दिक्कत दिखती है। इसलिए अब हाथ में यहाँ पर देखें शनि का पर्वत थोड़ा फ्लैट है और यहाँ पर लेकिन वी का सिंबल है और इस तरह से ये देखिए फोकनुमा टाइप है, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो ये पेड़नुमा चिन्ह जब बन रहा होता है तो इंसान के पास बहुत धन संपत्ति होती है, बहुत इंसान पैसा इतना अच्छा कमा लेता है जीवन में, ओल्ड एज उसकी खूब लग्जरियस रहती है। अब हाथ में यहाँ पर देखें तो सूर्य पर्वत की ओर चलते हैं। सूर्य पर्वत इनका दबा हुआ है, तो कई बार आंखों का चश्मा होता है या फिर पिता से मतभेद या पिता से दूरी, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर ये देखिए ये इस तरह से
ये भी पेड़नुमा चिन्ह बन रहा है और एक ये ट्रायंगल का निशान भी है। तो कई बार प्रोफेशन में इंसान को बहुत रेस्पेक्ट मिलती है अपने प्रोफेशन में, या फिर कहीं से प्राइज़ मिलना और अवार्ड मिलना, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं और ये निशान काफ़ी तरक्की भी जीवन में दिलवाता है। यहाँ पर देखिए छोटा सा एक लाइन आ रही है, तो कई बार प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का योग भी दिखाई देता है। एक एजुकेशन लाइन इनके हाथ में काफ़ी बढ़िया है। जब भी ऐसी एजुकेशन लाइन होती है तो इंसान को या तो नॉलेज गेन करने का बहुत चार्म होता है, या पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया होती है। ये देखिए दो तरह से है, तो दो फील्ड में बड़ी अच्छी नॉलेज रखना, पढ़ाई लिखाई बढ़िया होना, या फिर छोटे छोटे कोर्स करते रहना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब हाथ में देखें यहाँ पर बुद्ध पर्वत पर आए, तो बुद्ध पर्वत पर थोड़ा सा बुद्ध पर्वत दबा हुआ है। यहाँ पर देखिए बीच में दबाव है, इस रेखा के कारण भी है। तो थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है कि इंसान अपने दिल की बात जल्दी दूसरों को नहीं बताता, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट कह सकते हैं, थोड़ा सा कहना चाहिए कि अपनी बात कहने में हिचकिचाना या अपनी बातों को दबा जाना, इस तरह के स्वभाव देखा जाता है। यहाँ पर देखें तो ये इस तरह की रेखा एक आ रही है, इसे बुद्ध रेखा कहते हैं, लाइन ऑफ बिजनेस भी कहते हैं, लाइन ऑफ कंसल्टेंसी भी होती है। या तो ऐसे लोग बहुत अच्छी एक तरह से बात करने में काफ़ी कुशल होते हैं और लोगों को बहुत अच्छी सलाह भी देते हैं। बड़े प्यार से लोगों से बात करना, बहुत अच्छी सलाह देना, लोग दूर दूर से सलाह भी लेते होंगे, या कोई ऐसा प्रोफेशन जिसमें सलाह देना, या कई बार अपना काम भी कर लेते हैं ऐसे लोग। देखिए इनकी उंगली इस तरह की मासल है, तो कई बार होता है कि इंसान अपना काम करने में भी इंटरेस्टेड होता है और अपना काम कर ले रखता है। अब हाथ में देखते हैं मंगल पर्वत को, कि मंगल पर्वत अच्छा खासा है, काफ़ी बोल्ड है, हिम्मती और साहसी है, रिस्क टेकर है ऐसे। और अंदरूनी मंगल देखें तो थोड़ा सा दबा हुआ है। तो कई बार होता है इंसान को बाहरी कितना ही बोल्ड दिखाई दे, अंदर से थोड़ा सा एक डर सताते रहते हैं कि कुछ जैसे कि कई बार होता है कि इंसान को डर लगता है कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा तो चलता रहेगा, मेरे जीवन में कोई चीज़ ख़राब तो नहीं होगी, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ पर देखें चंद्र पर्वत अच्छा खासा है और यहाँ पे भाग्य रेखा यहाँ से निकल रही है, और ये देखिए यहाँ पे छोटी छोटी लाइंस का निकलना है, यानी घूमने फिरने का काफ़ी अच्छा योग है, काफ़ी एक तरह से यात्रा करने के योग दिखाई देते हैं। लाइफ में किसी लेडी का सपोर्ट दिखता है, या फिर इंसान किसी एमएनसी में काम करता है, या किसी विदेशी कंपनी से लाभ मिलना, विदेशी कंपनी से एक तरह से कहना चाहिए कि विदेशी कंपनी के से इनकम होना, विदेशी लोगों के साथ काम करना, या कंप्यूटर के क्षेत्र में काम करना, ऑनलाइन वर्क करना, इस तरह की चीज़ें कई बार देखी जाती हैं। यहाँ पर हाथ में देखें तो ये देखिए यहाँ पर एक रेखा इस तरह से निकल रही है, तो ये कई बार पेट संबंधित दिक्कत भी देती है। और देखिए यहाँ पर ये लाइन ऑफ, देखिए वाया लास्ट भी है, ये लाइन दिखाई दे रही है, लाइन ऑफ डिज़ायर्स है, तो यानी कि काफ़ी डिज़ायर्स होना, तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। अब देखते हैं हाथ में यहाँ पर शुक्र पर्वत को, शुक्र पर्वत अच्छा खासा है, अच्छा खासा घेराव है, तो ऐसे में इंसान लव रोमांस के मामले में काफ़ी उसकी डिज़ायर्स बहुत डीप होती हैं। और ये देखिए अच्छी खासी लग्जरी की लाइन है, लाइफ अच्छी लग्जरियस लाइफ जीते हैं ऐसे लोग। यहाँ पर देखें एक चीज़ हाथ में, ये एक इस तरह की सपोर्टिंग लाइन हाथ में दिख रही है, तो लाइफ में किसी ना किसी का सपोर्ट बना रहेगा, हो सकता कोई फैमिली मेम्बर हो या कोई फ्रेंड का सपोर्ट बना रहना, इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं। कई बार होता है लाइफ में आपके अपने भाई बहन का सपोर्ट होना, या फिर अपने माता पिता में से किसी का सपोर्ट होना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। आगे भी जीवन में किसी का सपोर्ट दिखाई दे रहा है, तो कदम कदम पे जीवन में लोगों के सपोर्ट बने रहेंगे और आपको एक तरह से प्रोटेक्शन मिलती रहेगी। अब चलते हैं इनके हाथ की रेखाओं की ओर, कि देखें हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं। यहाँ पर देखें हाथ में तो ये दोनों रेखा इस तरह से मिलती भी चल रही हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा कट्स टाइप के दिखाई देते हैं। तो जब भी ऐसे कट्स होते हैं तो इंसान के बचपन में दिक्कतें आती हैं, बीमारी में बचपन बीतना, या छोटी मोटी बीमारी लगे रहना, इस तरह की चीज़ें, थोड़ा सा जीवन इस प्रकार का चलता है। यहाँ पर देखें तो जीवन में 25 वर्ष के आसपास कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी जीवन में आई होगी। बाकी हाथ में यहाँ राहु रेखा का काफ़ी असर है, देखिए ऐसा लग रहा है हर कदम कदम पे, ये देखिए इस तरह से जैसा लग रहा है कि अगर हम देखें
तो 30 वर्ष के आसपास दिक्कत का आना, फिर 32 के आसपास, फिर 35 के आसपास, फिर 37 के आसपास, इस तरह से बार बार रेखाओं का दिक्कत दिखा रहा है। तो यानी कि हर 2 साल में, 1.5 साल में कोई ना कोई पारिवारिक समस्या जीवन में बनी रहती होगी, और आगे भी ये देखिए इस तरह से दिख रहा है। परंतु जैसे ही ये अगर देखें तो 40 के आसपास पहुंचेंगी तो ये दिक्कतें ख़त्म हो रही है। राहु रेखा अपना लास्ट राहु रेखा इनकी 40 के आसपास है, फिर राहु रेखा समाप्त नहीं हो रही। और लाइफलाइन की बात करें, यहाँ पर हल्की हो रही है, और स्वास्थ्य संबंधी इनको ध्यान रखना चाहिए कि लाइफलाइन इतना डार्क होते हुए धीमी पड़ रही है, परंतु फिर भी आगे लाइफलाइन कंटिन्यू हो रही है, तो जो एक पॉजिटिव इंडिकेशन दिखता है। बाकी समय रहते हुए लाइंस क्या रूप लेंगी ये बाद में ही पता चलेगा। अब देखिए भाग्य रेखा की ओर चलें तो यहाँ पर इस तरह से भाग्य रेखा चल रही है, और ये देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा लगता है कि 28 वर्ष के आसपास कुछ बदलाव दिख रहे हैं, और यहाँ पर भी रेखाओं का कट है, यानी कि जो अगर ये जॉब करती होंगी तो ब्रेक हो जाना, चीज़ों का ब्रेक ले लेना, या कोई बड़ा खर्चा आ जाना, या इनकम के स्रोत का एक तरह से रुक जाना। कई बार होता है लेडीज़ शादी के बाद जॉब छोड़ देती हैं, या बच्चे होने में जॉब छोड़नी पड़ती है, तो इस तरह की चीज़ों उस समय पर भी इस तरह की लाइंस आ जाती हैं। यहाँ पर देखें हाथ में तो इस तरह के कट्स आना, या फिर कई बार होता है आप कोई बड़ा खर्चा करते हैं अपने पैसे जोड़कर, तो वो भी दिखाई देता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 36 वर्ष के आसपास फिर एक कट है, तो लग रहा है फिर कोई इनकम में इन्होंने कोई बड़ा खर्चा किया, इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लेकिन आगे लाइन स्मूथ है, आगे लाइन इतनी अच्छी चल रही है। फिर ऐसा लगता है 48 के आसपास कोई खर्चा करेंगी, कोई बड़ा खर्चा हो सकता है, बच्चों की एजुकेशन में खर्च करना, इस तरह की चीज़ें, या इंसान अपना घर बना लेता है उसमें भी खर्चा करता है। यहाँ पर देखिए घर के योग भी दिखाई देते हैं इनके हाथ में, अच्छा का प्रॉपर्टी बना लेना अपने पैसों से। और आगे देखें, आगे भी लाइन चलती रहेगी इस तरह से, तो इनकम के स्रोत बने रहेंगे जीवन में, तो इनकम की दिक्कत नहीं आएगी इनको। अब हाथ में देखें यहाँ मस्तिष्क रेखा को, तो मस्तिष्क रेखा इस तरह से डार्क चल रही है, तो ये कुछ ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ दबाव या पारिवारिक समस्या के बारे में, कि मस्तिष्क पे काफ़ी ज़्यादा दबाव होना। देखिए, तो जब ऐसे डार्क दबाव वाली रेखा हो तो इंसान के माइंड में कोई ना कोई ऐसी समस्या चलती है, पारिवारिक समस्या की निराशा आने लगती है, और ख़ास तौर से ऐसा लगता है कि 30 से 35 वर्ष के आसपास काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी। और यहाँ पे राहु रेखा ने देखिए कट भी मारा हुआ है, तो ये इस चीज़ को दिखाती है, दर्शाती है। अब हाथ में देखिए यहाँ पर देखें तो ये चीज़ फिर एक कट आ रहा है, यानी कि 37 के आसपास कट आना। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, ये देखिए रेखा इस तरह से चल रही है, और फिर इस रूप में बन रही है, ये मछली नुमा निशान बन रहा है। तो ये कोई ना कोई ऐसा लगता है कि कई बार होता है कि इंसान अगर इस तरह की रेखा हो तो कोई बुक लिखने का प्रोग्राम बनाता है, लेकिन ये इस तरह से चल रही है, ये मछली का चिन्ह, तो ये कोई ना कोई मेंटल टेंशन दे रहा है। जीवन में कोई ना कोई इस तरह की प्रॉब्लम है कि इंसान परेशान है, इंसान के दिमाग में कोई ना कोई माइंड में मेंटल टेंशन होना, दिक्कत होना, इस तरह की चीज़ें भी दर्शा रहा है। परंतु जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे दिक्कत दूर होती जाएगी। ऐसे ही अगर हम हार्ट लाइन को देखें तो हार्ट लाइन ये देखिए 3 भाग में डिवाइडेड है, तो जब 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, 3 पार्ट्स में, तो ये ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा डीप लव में विश्वास रखते हैं। ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा, एक तरह से कहना चाहिए, लव रोमांस के मामले में थोड़ा फ्री होते हैं। और साथ में ये कहना चाहिए कि ऐसे लोग कई बार लव मैरिज भी करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि लोग का दिल बहुत बड़ा होता है, दूसरों की बहुत मदद करना, दूसरों की बहुत हेल्प करना, इस तरह की नेचर इनकी देखी जाती है। और 3 भाग में डिवाइड होना, यानी कि हृदय में एक तरह से एक बिग हार्ट वाले पर्सन्स होना, इस तरह की चीज़ें इन लोगों के साथ देखी जाती हैं। यहाँ पर राहु रेखा को अगर हम देखें तो ये देखिए इस तरह से ये बार बार कट्स का आ रहा है, ये थोड़ा सा एक टेंशन भरी बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके अगर लाइफ का टाइम देखें तो 27 के आसपास से लेके 35 तक में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही होंगी। ऐसे ही यहाँ पर देखें तो फिर एक 37 के आसपास भी कोई ना कोई प्रॉब्लम दिखती है, तो थोड़ा सा इनको
उपाय करने चाहिए, जैसे कि कुत्ते को बिस्किट खिलाना, और साथ में राहु मंत्र अगर कर सकती हैं राहु मंत्र का जाप करें, उससे भी इनको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। अब हाथ में देखते हैं इनके कि देखिए ये तो था राइट हैंड का एनालिसिस कि राइट हैंड क्या कहता है। अब लेकिन अगर हम चलेंगे लेफ्ट हैंड की ओर, देखें लेफ्ट हैंड क्या कहता है। यहाँ पर हाथ में देखें तो लेफ्ट हैंड को, तो यहाँ पर कुछ देखिए, यहाँ पर ये देखिए काफ़ी ज़्यादा जंजीरदार है, और ये देखिए ये इस तरह से ये आगे तक जुड़ी हुई है। तो अपने परिवार के साथ ज़्यादा मिलके चलना, परिवार के अकॉर्डिंग चलना, इस तरह की चीज़ें भी दिखाई देती हैं लेफ्ट हैंड में। यहाँ पर भी हैंड में मस्तिष्क रेखा, माइंड लाइन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, कोई ना कोई प्रॉब्लम, इनके फैमिली प्रॉब्लम इस तरह की ये फेस करती होंगी, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा परेशानी जीवन में आ रही है। ऐसे ही अगर हम देखें यहाँ पर भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा बहुत स्ट्रांग नहीं दिखती, उस हाथ में ज़्यादा बढ़िया है। अगर हम दोनों हैंड्स का कंपैरिजन करें तो भाग्य रेखा उस हैंड में ज़्यादा अच्छी है, मस्तिष्क रेखा दोनों हाथों में डिस्टर्ब है, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम जीवन में चल रही है इनके। और कई बार होता है इंसान को हेल्थ इश्यूज़ होते हैं या फैमिली प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से कई बार माइंड लाइन ऐसी बन जाती है। और हाथ में देखें तो वहाँ पर सिंबल्स भी अच्छे थे, जैसे कि देखिए यहाँ पर भी एक पेड़ का चिन्ह इस तरह का दिखता है सूर्य पर्वत पर। तो सूर्य पर्वत पर जब भी दोनों ही हैंड्स में से चिन्ह हैं, दोनों हैंड्स में अगर इस तरह के चिन्ह होते हैं तो इंसान अपने करियर में बहुत राइज करता है, काफ़ी अच्छी पोजीशन पर वर्क करने लगता है। फिर भी अगर हम ओवरऑल देखें तो लेफ्ट हैंड वो होता है जो परवरिश, जो हमें एक तरह से कहना चाहिए अपब्रिंगिंग हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है, और राइट हैंड वो होता है जो हम खुद अपनी लाइफ में बनाते हैं। तो ऐसा लगता है लेफ्ट हैंड के कंपैरेटिवली राइट हैंड ज़्यादा बेटर है, और यहाँ पर भाग्य रेखा देखें दोनों हैंड्स में कंपेयर करें तो उस हैंड में ज़्यादा बेटर है। और अगर हम पूरा देखें एक ओवरव्यू, तो अगर अमाउंट्स की भी बात करें तो वहाँ पर राइट हैंड ज़्यादा बेटर है, राइट हैंड में चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं, जीवन में काफ़ी तरक्की कराएंगे। थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ के लिए इनको ध्यान रखना चाहिए, टेंशन कम लें और मेडिटेशन करना चाहिए, ओम का उच्चारण करना चाहिए, उससे इन्हें रिलीफ मिलेगा। तो ओवरऑल पाम अच्छा है, जीवन में काफ़ी तरक्की दिलाएगा। तो ये था इनके पाम का एनालिसिस। धन्यवाद।